अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस टॉपिक में आप सीखोगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है। क्या आप लोगों ने पहले टॉपिक क्लियर किया है, ये 10th चैप्टर के जो प्रोग्राम है, तीन प्रोग्राम आपने कर लिए। इसमें आपने जो है ना वो ये थर्ड प्रोग्राम वॉइस में रहता था, तो इसमें आपने एक वेरिएबल लिया है और दूसरा वेरिएबल लिया है। एक वेरिएबल आपने लिया है वेरिएबल वन के नाम से, एक वेरिएबल टू के नाम से, एक सम के नाम से, ठीक है। तो ये हमने जो है ना वो इसको किया था। अब आपने आगे जो है ना वो करना है कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है और कैसे जो है ना वो हम एक प्रोग्राम के अंदर फील्ड को कंट्रोल। बेसिकली जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, इसका मतलब यही है कि हम प्रोग्राम के अंदर जो हमारी स्पेसेस हैं या हमारी फील्ड है, विड्थ है, उसको जो है ना वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो है ना ये आपने आप जो भी कोई प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ आपने किया है, तो प्रिंट एफ किया तो उसके साथ आपने लिखा है आपने लिखे 4D। पहले आप लिखते हैं ना कि आप मॉडुलस डी के इंटीजर, आपने इस इंटीजर्स को कॉल करनी है, तो आप इंटीजर के लिए आप जो है ना वो डेसिमल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, मॉडुलस डी लिखते हैं। तो अगर हम इसकी हम ये चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू हो वो 4 डिजिट्स के अंदर हो, तो वो हम क्या करेंगे, उसको मॉडुलस 4D लिख देंगे। मॉडुलस 4D, ठीक है। ये आपका है। इससे क्या होगा कि 4D का मतलब ये होगा कि आपकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 4 वैल्यूज प्रिंट होगी। जैसे ये आपने वहाँ पे लिखा है एरिया, हमारे पास क्या होगा 25 है ना, तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 25। और टू जो है ना वो पहले जो राइट साइड पे 25 आ जाएगा और पहले टू स्पेसेस आ जाएंगे। जो हमारा आउटपुट होता है ना वो बेसिकली हमारा ऐसे शो होता है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह जो है ना वो हमारा आउटपुट होता है। उसके अंदर जो है ना ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर- तो यहाँ पे आपने जो है ना जो अभी आपने आउटपुट लिखा है, ये आपका पहले यहाँ पे टू स्पेसिस है और 325 आएगा ये। कंप्यूटर के ऊपर जब आउटपुट शो होता है उसके अंदर आपको ये यहाँ पे तो हमारे ये डिब्बे शो हो रहे हैं ना, वहाँ पे डिब्बे नहीं, टू स्पेसिस होगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 5D लिख दिया तो एक स्पेस और हो जाएगी। अगर हमने जो है ना वो 5D की बजाय 6D लिख दिया तो एक स्पेस और हो जाएगी। तो इस तरह हम लिखते जाएंगे तो स्पेसिस बढ़ती जाएगी। तो हम इस तरह जो है ना उसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमने बताना होता है कि हमारा जो है ना वो वैल्यू किस तरह शो। जब आपने इसमें बेसिकली जो है ना वो आप मोस्टली ये यूज होता है उसमें, ठीक है। ये मोस्टली यूज होता है आपकी जो है ना वो फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर। जब हम फ्लॉट में वैल्यूज लिख रहे होते हैं तो तब हमने इसको कंट्रोल करना होता है कि हमारी फ्लॉट, हमारी वैल्यूज जो है ना वो किस तरह जो है ना वो शो हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये है, देखिए यहाँ पे जो है ना जब आपने जो है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, वैल्यू क्या है 786, आपने स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा 4D, तो ये आपका 1 2 3 और 4 वैल्यूज है। वन उसको 7
786 जो उसकी वैल्यू है, तो इसलिए वो 786 के अंदर खुद जो है ना वो 786 के अंदर खुद जो है ना वो 3 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद है। और हमने हमने 4D लिखा, तो हमने यानी कि 4 डिजिट्स जो है ना वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये जो हमने एक ये स्पेस एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा आउटपुट थोड़ा राइट साइड के ऊपर हो जाएगा। अगर हम 5D करेंगे तो यहाँ 2 स्पेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे जो है ना वो स्पेसेस आपकी ये जो बनी हुई है ना, ये मतलब डिब्बे से बने हुए हैं, लेकिन जब आप आउटपुट दिखाएंगे तो ये डिब्बे तो नहीं होंगे, लेकिन वहां पे जो है ना वो स्पेस आती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपने 60 लिखा तो आपका ये पहले 3 स्पेसेस आ जाएंगी। तो क्या इसने क्या करना है, 6D का मतलब इसमें 6 वैल्यूज जो है ना वो कंप्लीट करनी है, 6 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। ये 6, 8, 7 एक डिजिट्स है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप की वैल्यू -786 होती है कि माइनस जो है ना ये खुद एक वैल्यू है, माइनस एक खुद जो है ना वो एक डिजिट है। तो यहाँ पे जो है ना ये 7, 6, 7, 8 माइनस ये 4D में आएगी। तो इसी तरह इसकी स्पेस हो जाएगी, 6D में 2 स्पेसेस हो जाएगी। अगर हमारी हम फर्स्ट डी लिखते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम मॉडुलस 1D लिख देते हैं, तो फिर हमारी वैल्यू कैसे होगी, कुछ कम जो है ना वो जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ऑटोमेटिकली जब उसने कहा 786 वैल्यू है, तो वो क्या करेगा कि 786 वैल्यू होना तो ठीक चाहिए था कि अगर हमने मॉडुलस 1D लिखा है तो या तो 6 प्रिंट हो या 8 प्रिंट हो या 7 एक वैल्यू प्रिंट हो। लेकिन वो क्या करेगा, वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो सेट करके उसका 1D भी लिख देंगे, या आप इसको 3D भी लिख देंगे। मॉडुलस 3D भी लिखेंगे, 2D लिखेंगे, 1D लिखेंगे, जितनी वैल्यू जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 786। यहाँ पे उसके बाद जो देखने वाली चीज जो हमारी मोस्टली जो है ना ये हमारे फिट स्पेसिफायर जिसके लिए यूज होता है वो फ्लोटिंग्स के लिए होता है, कि हम प्लॉट के अंदर वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए जब आपकी वैल्यूज, जैसे आपकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू है, एग्जांपल दी हुई है, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे है 3.14159, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है मॉडुलस F5.2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5 का मतलब ये है कि 5 डिजिट्स आएंगे टोटल, ठीक है। और 0.2 का मतलब ये है कि हमारे पॉइंट के बाद, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद हमारे जो दूसरे डिजिट्स आएंगे वो 2 होंगे। जैसे 5.25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पूरे करने ना हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 1, 2, ये जो पॉइंट है ये भी एक डिजिट है, 3 हो गया, 4, और एक हमारे पास जो है ना वो, तो हमारे हमने उसको बताया है कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 जो है ना वो बताएं वैल्यूज। तो उसने क्या किया, 3.14 उसने जो है ना ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और जो है ना ये बाकी एक वैल्यू उसकी स्पेस में आ गई। अगर यहाँ पे 4.2 होता तो उसने बगैर स्पेस के इसको दे देना था। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है ना 3.2, तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आएंगे, लेकिन जो है ना वो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स आएंगे और उसको वो राउंड कर देगा, और इसको ऑटोमेटिकली वो 3 का मतलब ये होगा कि वो, क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट्स तो 4 है, लेकिन क्या है ना वो 3 पे आ जाएगा। जैसे हमने वहां पे किया था कि मॉडुलस 1, तो इस तरह इसको जो है ना वो, ये क्योंकि 3 है तो डिजिट्स बिल्कुल 4 है, लेकिन ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू को जो है ना वो कंप्लीट करवा देगा। आगे फिर जो है ना ये 3.14159, अब इसने क्या किया है 5.3, ठीक है। एफ का मतलब होता है ये फ्लॉट के अंदर वैल्यूज को करवा। अब क्या होगा कि हमारे जो पॉइंट्स के बाद जो हमारा डॉट आएगा, डॉट के बाद जो है ना वो हमारी 3 वैल्यूज जो है ना वो डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब ये देखो 3.141,
अब ये जो लिखा हुआ 3.141 होना चाहिए था, यहाँ पे तो लिखे 3.142। मैथ का जो हमारे पास वैसे फार्मूला होता है कि अगर हमारी वैल्यू 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें उससे पहले जो है ना उसमें एक ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो अब यह क्या हो जाएगा, 5 राउंड होके वो 4.42 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 3.142। तो इस तरह हम जो है ना इसके अंदर बिट को स्पेसिफाई को इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर जो है ना वो मैं प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0.6789, तो आगे हमने लिखा 4.4, मतलब ये है कि इसमें 4 डिजिट्स होंगे। पॉइंट के बाद कितने शो हो, डॉट के बाद 2 शो हो। ठीक है, 0.69, यहाँ पे 6 7 है, ये 8 जो है ना ये राउंड होके यहाँ पे 9 हो गया, और फिर ये ना 7 राउंड होके 8 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और फिर जो है ना 8 हो गया था तो 7 को राउंड होके हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.69 या 4, 1 2 3 और 4 इसमें हमारे पास आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने पहले वैल्यू रखी थी, प्लॉटिंग का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको एफ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमने हमारी यहाँ पे हम लिखते हैं 4.2, वैल्यू मिसाल के तौर पे हमारी है, वैल्यू हमारी है 9.562। यहाँ पे अगर हम करते हैं 4.2 करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये 9.56, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 9.56, क्योंकि 4 टोटल पूरे करने हैं हमने। ये कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट जो हमारे पास है ये भी एक डिजिट है। ठीक है, और 10 है टोटल, लेकिन हमने प्रिंट क्या करवाना है 4.2। अब तो यहाँ पे इसका क्या होगा, आंसर जो आएगा वो हमारे पास होगा 9.56। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होती है, ये 2 के बजाय क्या होता है 7 हो जाए, तो देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 है। तो ये राउंड होके, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो ये राउंड होके हमारा, ये हमारा 7 हो जाएगा, 9.57। ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं,
तो वो क्या करेगा, आगे हमने क्योंकि टू लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको यही आंसर देगा, बेशक हम यहाँ पे थ्री लिख दें, टू लिख दें, वन लिख दें, तो वो इस तरह ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। आप इसको 2 मिनट देखें, थोड़ा सा ब्रेक लें तो मैं अभी आता हूँ।
स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है ना वो इसकी समझ आई होगी। इसके लिए जो हमारा आउटपुट होता है ना, वो आउटपुट हमारा जिस तरह ये हमारा शो हो रहा होता है, बाद दफ़ा जो है ना वो हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो हम उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो, यहाँ पे शो हो, यहाँ पे शो हो, तो वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जो है ना वो फिर स्पेसिफाई और जो है ना पॉइंट्स के बाद की वैल्यू अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो वो वैल्यूज़ हमारी बहुत ज़्यादा शो हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। होपफुली कि जो है आपको ना ये चीज़ क्लियर होगी होगी। बाकी जो है ना ये आप वीडियो वगैरह देखेंगे, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की लाइव, वीडियो को देखें और कोई भी अगर आपको इसमें क्वेश्चन करना हो, उसमें समझ ना आ रही हो, तो आपने जो है ना ये बता देना, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दिया जाए।